हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टूडियो में। आज हम आफ्टर इफेक्ट में प्रोडक्ट एनिमेशन पे एक वीडियो बनाएंगे, जिसका प्रोजेक्ट फाइल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करके एक नया कंपोजिशन लेंगे, जिसका नाम रखेंगे कोकोनट वाटर एड्स, जिसकी विड्थ को रखेंगे अब 90-20, हाइट को 1080, फ्रेम रेट 30 रहेगा और ड्यूरेशन को हम 20 सेकंड रख के ओके करेंगे। तो ये हमारा कंपोजिशन बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसमें शेप लेने के लिए इस रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे शेप आ जाएगा। और इसमें ग्रेडियंट फिल करने के लिए यहाँ पे हम फिल पे क्लिक करके रेडियल ग्रेडियंट को लेके ओके कर देंगे और ब्लैक वाले नोड को ड्रैग करके इस कॉर्नर में सेट कर देते हैं। अब हमें इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कलर बॉक्स पे क्लिक करके व्हाइट वाले कलर की जगह पे हम कलर कोड लेंगे 95D50C और ब्लैक वाले की जगह पे हम कलर कोड लेंगे 013609। उसके बाद से हम ओके कर देंगे। अब फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके इन सभी इमेज और वीडियो को हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम पेपर 3 को ला के यहाँ टाइमलाइन पर रखेंगे। यस प्रेस करके इसके साइज को हम कर देते हैं 50 स्केल के अमाउंट को, और यहाँ पे सर्च करेंगे मोशन टाइल को इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और इन एरिया को फिल करने के लिए आउटपुट विड्थ तथा आउटपुट हाइट को बढ़ाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसके ब्लेंडिंग मोड को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएगा। अब हमको यहाँ से कोकोनट को लेके इसके ऊपर रखना है, ठीक है, और इसको अलाइन करेंगे हम ऊपर की तरफ यहाँ पे, और फिर यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे और एंकर पॉइंट और पोजीशन पे की लगाएंगे। फिर हम आएंगे 2 सेकंड पे, ठीक है, और 2 सेकंड पे आके इसको नीचे लाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेंगे और इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ नीचे की तरफ सेट कर लेते हैं। फिर हम आएंगे 3 सेकंड पे और इसके एंकर पॉइंट को हम सेंटर में करेंगे और कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको प्ले करते हैं, पर ये सही से प्ले नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करके किसी भी की को राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट पे आके इजी कर देंगे। फिर ग्राफ एडिटर में आएंगे। आपका ग्राफ ऐसा नहीं शो करेगा तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ पे चेक करेंगे तो शो करेगा, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और इस वाले नोड को ड्रैग करके हम यहाँ आगे लाएंगे, ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके इस वाले नोड को हम यहाँ पे लाएंगे। अब इसको प्ले करते हैं, ठीक है, ऊपर गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे चिपटा हो जाए, ठीक है, तो सेंटर में आ रहा है। अगर जो कीबोर्ड में हम जे प्रेस करेंगे तो पीछे वाले की पे जंप करेंगे और के प्रेस करेंगे तो आगे वाले की पे जंप करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटर में हम आ गए और यहाँ स्केल पे हम की लगाएंगे और इस लिंक को अनलिंक करके यहाँ पे इसको हम 50 कर लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा चपटा हो जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट बैकवर्ड वाले एरो की से 10 फ्रेम पीछे आके यहाँ पे हम 100 कर लेते हैं, ठीक है, और फिर कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड वाले की से 10 फ्रेम आगे आके इसको यहाँ पे 100 कर लेंगे। फिर इसको ग्राफ में यहाँ पे सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे तो इजी हो जाएगा। फिर यहाँ ग्राफ में आएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको भी सिलेक्ट करके हम यहाँ आगे बढ़ा देते हैं ताकि ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा। अब इसको प्ले करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो ये चपटा होकर ऊपर चला जा रहा है, पर जैसे यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से वाटर स्प्रेस होना चाहिए। तो वाटर स्प्रेस 4 को लेंगे हम और इसको स्टार्ट करेंगे यहीं से, ठीक है, और देखिए तो ये काफ़ी स्लो आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करके टाइम में आएंगे और टाइम स्टिच पे आके इसको हम कर देते हैं 3 सेकंड की जगह पे 1 सेकंड ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके इसको लाएंगे यहाँ पे। अब देखिए जैसे ये नीचे आकर आएगा तो वाटर स्प्रेड हो रहा है। अब ब्लैक वाले एरिया को हटाने के लिए इसको ब्लेंडिंग मोड को हम कर देते हैं यहाँ पे स्क्रीन। तो यहाँ पे अब आएंगे हम 4 सेकंड पे, ऊपर वाले को हम ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्रॉप 1 को लेके इसके नीचे रखेंगे वाटर स्प्रेस की और यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर क्रॉप 2 को लेके नीचे रख के यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए दिख रहा है ये, तो इसको एडजस्ट करेंगे पहले हम पीछे करके ताकि उसके पीछे जो है हाइड हो जाए, और इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हाइड हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम पी प्रेस करेंगे और इसके पोजीशन पे की लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम टाइट एक्शन को ऑन करेंगे
फिर हम आएंगे सेकंड पे, इसको ड्रैग करके पीछे ले चलेंगे हम, और इसको भी ड्रैग करके पीछे ले चलते हैं। अब हमको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए यहाँ से हम टाइप टूल लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट लिखेंगे फ्रेश एंड नेचुरल। यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को हम चेंज कर लेंगे, ये वाला फ़ॉन्ट रख लेते हैं, ठीक है। और साइज़ को कर लेते हैं 180, ठीक है। और इसको हम सेंटर वाला पैराग्राफ कर देंगे, ठीक है। और इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में लाने के लिए अल्ट कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, तो इसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा, और इसको सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, ठीक है। और इसको स्टार्ट करेंगे हम यहीं से जहाँ से ये हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सेटिंग में आना है और यहाँ एनिमेट में आएंगे और यहाँ पे ट्रैकिंग ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आके ऐड कर लेंगे ओपेसिटी को, फिर के प्रेस करके यहाँ पे आएंगे और इसको ओपेसिटी पे और ट्रैक पे की लगाएंगे। फिर हम स्टार्ट में आएंगे और इसके ट्रैक को हम माइनस की तरफ करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे, और ओपेसिटी को हम 0 कर लेते हैं। फिर यू प्रेस करेंगे और इस टेक्स्ट को यहाँ ऊपर ले लेते हैं। अब इन सभी की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और इसे ग्राफ में चेंज करेंगे। अब इसको प्ले करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें वहाँ पे वाटर स्पेस लगाना है, तो उसके लिए वाटर स्पेस 4 को लेंगे और इसके नीचे रखेंगे और इसको भी स्टार्ट करेंगे यहीं से जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। और इसके ड्यूरेशन को कम करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके टाइम में आएंगे और टाइम स्टिच में आके इसको हम 1 कर लेते हैं, 1 सेकेंड, ओके कर देंगे। और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम यहाँ से स्क्रीन कर देते हैं। आप प्ले करते हैं तो ये नहीं रहेगा, 4 वाला नहीं रहेगा, ये 3 वाला रहेगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर वाटर स्पेस 3 को लेके अल्ट के साथ इस पर ड्रैग करके छोड़ेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए चेंज हो गया। अब इसको यहाँ पे, तो हम चाह रहे हैं कि इसका जो है ओपेसिटी और डाउन हो जाए, तो हम 5 सेकेंड पे आएंगे और टी प्रेस करके इसको ओपेसिटी पे की लगाएंगे। फिर हम आ जाएंगे के प्रेस करके आगे और इसको 0 कर देंगे, ठीक है। अब इसको भी सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में चेंज कर लेते हैं। आप देखिए कैसे काम करेगा ये। अब हमको इसको 1 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक है, 7 सेकेंड तक, ठीक है। अब इस की को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, फिर इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और इसको भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फिर हम आएंगे 9 सेकेंड पे, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हुआ और फिर ये मर्ज हो जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके और ग्राफ में आएंगे, इसको सिलेक्ट करके इधर की तरफ बढ़ा देंगे। तो अब देखिए कैसे काम करें, ठीक है। अब हम इन सभी को सिलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे तो सबका की हाइड हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया कंपोजिशन लेंगे जिसका नाम रखेंगे पोलर। बाकी सब सेटिंग सेम रहेगा, इसको ओके करते हैं। फिर यहाँ रेक्टेंगल टूल पे हम डबल क्लिक करेंगे तो एक शेप बन जाएगा और इस कलर बॉक्स पे क्लिक करके ये पहला वाला जो हमारा कलर है इसके कोड को हम कॉपी करके ओके कर देंगे। फिर फिल पे क्लिक करेंगे हम और इसको सॉलिड कलर कर देते हैं तो ये वाइट हो जाएगा। अब इसका कलर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करके आज जो कॉपी किए थे कलर को उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट करके डबल यू प्रेस करेंगे हम और इसको साइज वाले को यहाँ पे अनचेक करेंगे और इसको कर देते हैं 20, ठीक है। और इसको अलाइन कर देंगे यहाँ स्टार्ट में यहाँ से, ठीक है। अब हमको ऐड पे आना है और यहाँ से ऐड करेंगे रिपीटर को। रिपीटर की सेटिंग में आएंगे, फिर ट्रांसफॉर्म सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे पोजीशन जो है पोजीशन कर देते हैं हम 40, ठीक है। तो ये पास में आ गया। अब इसको कॉपी को बढ़ाएंगे जब तक पूरा ना हो जाए। फिर यहाँ पे आएंगे इस मेन कॉप में और पोलर को लाके पेपर 3 के ऊपर रखेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे हम 4 सेकंड से और यहाँ पे सर्च करेंगे हम पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट को हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ कन्वर्जन को करेंगे रेक्ट टू ऑफ पोलर और इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करेंगे CC रेडियल और ये CC रेडियल फास्ट ब्लर को इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे हम। अब हम चाह रहे हैं कि ये अपनी जगह पे रोटेट होता रहे तो उसके लिए हम R प्रेस करेंगे और रोटेशन के प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे अल्ट के साथ क्लिक करेंगे और इसकी लिखेंगे टाइम *10। तो ये अपनी जगह पर रोटेट हो रहा है पर ये कट रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम आएंगे 6 सेकेंड पे, ठीक है, और यस प्रेस करेंगे। इसकी स्केल को कर देते हैं 200। शिफ्ट के साथ T प्रेस करेंगे, इसको ओपेसिटी कर देते हैं 10,
ठीक है। और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम कर देते हैं ओवरले, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ स्केल पे और ओपेसिटी पे की लगाएंगे, फिर स्टार्ट में आएंगे और स्केल के अमाउंट को 0 कर देते हैं और ओपेसिटी के भी अमाउंट को हम 0 कर देंगे। अब इन सभी की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अब प्ले करते हैं, देखिए अब हम U प्रेस करेंगे यहाँ पे और इसके लास्ट में आ जाएंगे O प्रेस करके और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, T प्रेस करेंगे, ओपेसिटी पे की लगाएंगे, ओपेसिटी को हम 0 कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बैकवर्ड की से हम 10 फ्रेम पीछे आएंगे और यहाँ पे ओपेसिटी को 100 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में आके इसको चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओपेसिटी हो जाएगा। अब हम कोकोनट को लेके यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। और इसको स्टार्ट करेंगे 9 सेकंड से और यस प्रेस करके इसके साइज को हम कर देते हैं 50, फिर R प्रेस करेंगे, इसके रोटेशन कर देते हैं 90, ठीक है। अब इसको लाएंगे ऊपर, यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। और इसके एंकर पॉइंट को यहाँ रखना है तो उसके लिए यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेंगे और इसको एंकर पॉइंट को यहाँ लाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो एक्यूरेट यहाँ पे आके अब हमको इसके रोटेशन को यहाँ पे 0 कर देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे सर्कल में सेट करना है, ठीक है। उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल D से डुप्लीकेट करेंगे, फिर R प्रेस करेंगे और रोटेशन के अमाउंट को 40 कर देते हैं। फिर इसको हम कंट्रोल D से डुप्लीकेट करेंगे, R प्रेस करेंगे और रोटेशन के अमाउंट को 40 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ठीक है। फिर इसको कंट्रोल D से डुप्लीकेट करेंगे, R प्रेस करके 40 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई बाई 8 तक करते जाएंगे ताकि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा जो है सर्कल कंप्लीट हो गया इसका। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे 11 सेकंड पे, ठीक है। और इन सभी को सिलेक्ट करके P प्रेस करेंगे, की लगाएंगे, ठीक है। और फिर 11 सेकंड पे आएंगे और कंट्रोल होम प्रेस करेंगे। अब ये सही से आ रहा है तो अब हमको इस सभी की को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे और F9 प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए कैसे फास्टली आएगा ये। तो ग्राफ में फिर से आते हैं यहाँ पे और इसको हम आगे बढ़ा देंगे यहाँ पे ताकि ये पूरा झटके से आएगा। ये आ गया, पर हम चाह रहे हैं कि ये रोटेट होता रहे तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में आएंगे और एक नल ऑब्जेक्ट लेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे हम जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ है। अब इसके एंकर पॉइंट को सेंटर बनाने के लिए अल्ट कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा। फिर इन सभी की को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको लिंक करा देते हैं नल 2 से, ठीक है। फिर R प्रेस करेंगे और इसके रोटेशन पे यहाँ पे क्लिक करके अल्ट के साथ लिखेंगे टाइम स्टार 10, तो ये अपने जगह पे देखिए रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके प्री को हम करेंगे, नाम रखेंगे सर्कल, ये सर्कल हो गया, इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैसा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए इसको हम कंट्रोल D से डुप्लीकेट करेंगे और इसको लाएंगे ऊपर की तरफ और ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है इसको हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे और आगे आएंगे, इस पर डबल क्लिक करके लिखेंगे कोकोनट वाटर। अब हम सिर्फ कोकोनट को सिलेक्ट करेंगे और इसको फ़ॉन्ट को कर देते हैं ब्लैक मार्कर, ये ब्लैक मार्कर हो जाएगा और साइज को कर देते हैं हम 150, ठीक है। अब उसके बाद से हम वाटर को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देते हैं फ़ॉन्ट को ओशियन ड्राइव और इसके साइज को कर देते हैं 100, ठीक है। अब हम इसके एंकर पॉइंट को सेंटर बनाने के लिए अल्ट कंट्रोल होम प्रेस करेंगे और इसको सेंटर में कर देते हैं कंट्रोल होम से, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब इसको देखिए कैसे आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया हमारा। अब फिर हम आएंगे 12 सेकंड पे और इसको U प्रेस करते हैं, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और इस सभी की को हम एक्टिवेट कर देंगे यहाँ पे। फिर आएंगे 14 सेकंड पे और इस की को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते जाएंगे सभी को और इन सभी की को हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। और ग्राफ में आके इसको ग्राफ में हम चेंज कर लेंगे ऐसे। आप देखिए कैसे काम करेगा, यहाँ पे ऐसे ही आएगा यहाँ पे और रोटेट और फिर अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इसका डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ग्राफ में आएंगे और इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और इसको भी हम आगे की तरफ कर देंगे, ठीक है, ताकि ये साथ में हो। ये ऐसे हो रहा है
तो यहाँ पे जो है हमारा ये सिंगल आ रहा, हम चाह रहे हैं ये डबल आए, तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डुप्लीकेट नहीं करेंगे। सर्कल को हम यहाँ से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे तो ये सर्कल 2 हो जाएगा। इसको लाके इसके ऊपर रखेंगे और ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है इसको भी हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब यस प्रेस करके इसके स्केल को हम कर देते हैं 150 ताकि ये बड़ा हो जाए। इसको 160 कर देते हैं। ठीक है, और इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे रोटेशन पे जो हम स्क्रिप्ट लिखे थे इसको बस माइनस कर देना हमें, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में उसके रोटेट होगा। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है अपना, तो उसके लिए इस बोतल को लेंगे और इस बोतल को लाके हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो इसके साइज का ऑटोमेटिक एक कंपोजिशन बन जाएगा। उसके बाद से हम रैपर को लाके इसके ऊपर रख देंगे, तो यहाँ पे रैपर सेट हो गया। और मास्क को लाएंगे, मास्क को इसके ऊपर रख देंगे और ये फिर रैपर को सिलेक्ट करेंगे और ये मास्क वाला ऑप्शन है, इसको मास्क कर देंगे। ठीक है, आपको ये मास्क वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा तो कीबोर्ड में F4 प्रेस करेंगे तो शो करेगा, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी शो कर देगा। ठीक है, अब हमको लाना है इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे P प्रेस करेंगे, इसकी पोजीशन पे की लगाएंगे और 2 सेकंड पे आ जाएंगे हम। 2 सेकंड पे आके इसको हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सही हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मेन कॉम्प में और इस बोतल को लाके यहाँ इसके ऊपर रखेंगे। इसको स्टार्ट कर देते हैं हम 2 सेकंड से और यस प्रेस करके साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे हम और 14 सेकंड पे आएंगे। P प्रेस करेंगे, इसके पोजीशन पे हम की लगाएंगे, फिर स्टार्ट में आके इसको ऊपर ले चलते हैं। अब इसको हम सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ में चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं कैसा आ रहा है। यहाँ पे हमारा आ गया। अब इसमें क्या करना है, VC रिफ्लेक्ट लगाना है, तो यहाँ पे आएंगे और सर्च करेंगे VC रिफ्लेक्ट। VC रिफ्लेक्ट को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन बन गया। अब रिफ्लेक्शन को कम करेंगे हम, इसके ओपेसिटी को भी कम कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ले लेंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अब यहाँ आके देखते हैं सही से आ रहा है हमारा ये। ठीक है, अब ये जैसे ही नीचे आ रहा है तो साइड से ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे हम और कोको लेते हैं। कोको को इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, और इसको अलाइन करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से हम ग्लास लेंगे, ग्लास को इसके नीचे रखेंगे कोको की और इसको अलाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद से हम देखते हैं लेमन कहाँ हमारा है, तो इस लेमन को लेंगे और लेमन को ग्लास के नीचे रखेंगे, नहीं इसके ऊपर रख लेते हैं बोतल की। ठीक है, और इसको ला कर रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आप फिर से यहाँ पे देखते हैं कोकोनट हमारा दिख रहा है, एक कोको 2 वाले को इसको रखेंगे हम इसके ऊपर और इसको रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अलाइन हो गया यहाँ पे और इस कोको को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इतना, ताकि एरिया ये कवर करे और इसको ग्लास को हम थोड़ा सा और बाहर कर लेते हैं इतना पे। ठीक है, आप 12 सेकंड पर हम आएंगे और इन सभी को हम स्टार्ट कर देते हैं 12 सेकंड से और यहाँ आ जाएंगे हम 14 सेकंड पे। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और P प्रेस करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम P प्रेस करेंगे और इन चारों को सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन पे हम की लगा देंगे। फिर हम स्टार्ट में आएंगे और इसकी पोजीशन को हम बाहर कर लेते हैं और इसकी पोजीशन को हम इस साइड कर लेंगे। फिर हम इस लेमन वाले को इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम बाहर कर लेते हैं और इसको भी हम बाहर कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, इन सभी की को सिलेक्ट करना है इन सबको और F9 प्रेस करके इसके ग्राफ में चेंज कर लेंगे हम। अब इसको प्ले करते हैं, देखिए कैसा आएगा ये। तो यहाँ पे सब एक साथ आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि एक साथ होना है, तो फिर स्टार्ट में आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड की से 10 फ्रेम आगे आके इसको हम स्टार्ट कर लेंगे और इस की को हम इस की के सीधे में कर लेते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है तो इसके ऊपर लाइट आना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 14 सेकंड पे आना है और यहाँ पे सर्च करेंगे CC लाइट स्वाइप, इसको इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे और इस लाइट को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, और इसके सेंटर में हम की लगाएंगे और आ जाते हैं हम
20 सेकंड पे। इसको हम ऊपर कर देते हैं। अब देखिए लाइट हमारा कैसे आते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको फ्लावर लगाना है, तो पहले सभी को सिलेक्ट करते हैं और यू प्रेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर हमारा कहीं दिख रहा है कि नहीं, ये वाला फ्लावर हो गया। अब इस फ्लावर को हम यहाँ पे लाके ऐसे यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और यस प्रेस करके इसके साइज को छोटा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसको हम यहाँ पे रखते हैं। यस प्रेस करके साइज को 100 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर को हम इसके ऊपर फ्लावर के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसको कर देते हैं 20 और इसको कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और इसको कर देते हैं हम 10, ठीक है। अब इन सबको स्टार्ट करेंगे हम यहाँ 13 सेकंड से, ठीक है। ये 13 सेकंड से स्टार्ट होगा और 50 पे आके इन दोनों के पोजीशन पे हम ई लगाएंगे। फिर स्टार्ट में आके इन दोनों के पोजीशन को हम पीछे करते हैं। अब यस ग्राफ में हम इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब इन दोनों की को सिलेक्ट करके अपना प्रेस करेंगे और ग्राफ में चेंज करेंगे। अब देखिए तो ये हमारा पहले जो है ये बड़ा वाला आना चाहिए, उसके बाद ये। तो यहाँ स्टार्ट में आएंगे, कंट्रोल से फॉरवर्ड और एरो के से 10 फ्रेम आगे आके इसको स्टार्ट करेंगे और इसको यहाँ कर देते हैं। अब देखिए अब हमें इसके कार्नर को डेकोरेट करना है, तो उसके लिए पालम लीफ को लाके यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेंगे। इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और इसको कार्नर में सेट कर देंगे, यस प्रेस करेंगे और स्केल के अमाउंट को कम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको स्टार्ट करेंगे हम 13 सेकंड से और इसके स्केल पे की लगाएंगे। फिर स्टार्ट में आके स्केल का अमाउंट को हम 0 कर देते हैं। अब इसे सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में चेंज कर लेते हैं। देखिए कैसा आ रही है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें लीप में एनिमेशन हो, तो उसके लिए यहाँ पे ये CC बेंडर को लाके इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं और इसको देखिए ये मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे टॉप वाला मूव होगा। तो टॉप वाले को टॉप पर रखेंगे और बॉटम वाले को बॉटम पर रखेंगे। अब हम इसके अमाउंट पे अल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट लिखेंगे विगल ब्रैकेट में 1,50 ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, नीचे वाले को सिलेक्ट करके आर प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा पीछे की तरफ रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम गॉसियन ब्लर इसके ऊपर जो दिए थे फ्लावर पे, इसको कॉपी करेंगे और इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। अब ब्लर के अमाउंट को बढ़ा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। फिर इसको हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और आर प्रेस करके इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा हम पीछे कर देंगे ताकि एक साथ में ना आए। देखिए, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिकॉम करेंगे, नाम रखेंगे कॉर्नर। उसके बाद से ओके करेंगे और फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके इस पर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में आके इसको हम फ्लिप प्रेजेंटर कर देंगे, तो ये हमारा इस साइड भी आ जाएगा। अभी हमारा इसमें एनिमेशन बच गया है, तो हम स्टार्ट में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और इसकी सेटिंग में आ जाते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे हम ग्रेडियंट फील में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके ओके करते हैं और ये देखते हैं कहाँ पे मूव हो रहा है। तो ये हमारा मूव हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो अभी इसको हम रखेंगे यहाँ पे की लगा के, इसको हम रखेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये 2 सेकंड पे यहाँ पे आएगा नीचे, तो इसको हम ड्रैग करके लाएंगे यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है। और फिर ये 3 सेकंड पे हमारा सेंटर में जाएगा, तो इसको हम कर लेंगे सेंटर में, ठीक है। और यू प्रेस कर देते हैं। अब ये ऐसे ही हमारा चलेगा ये। अब जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट आएगा हमारा ये वाला पाथ वाला, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस की को हम एक्टिवेट कर देते हैं और आ जाएंगे हम 14 सेकंड पे। इसको लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। और फिर जे प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो पीछे आएंगे यहाँ पे की पे, और के प्रेस करेंगे तो आगे वाले पे आएंगे। तो यहाँ पे आएंगे और पोलर के हम पोजीशन पे ई लगाएंगे, फिर हम आगे आके इसकी पोजीशन को नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और F9 प्रेस करके इन सभी ग्राफ को सिलेक्ट करके इसको हम आगे कर लेते हैं।
अब इसको स्टार्ट से प्ले करते हैं। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।